हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने मेटल्स और ओर्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं। वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसके अंदर मेटल होता है। ठीक है, वो मेटल फ्री स्टेट के अंदर भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट, या फिर कंपाउंड स्टेट में हो सकता है, जिसको हम कंबाइंड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स बेसिकली क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है, या तो कंपाउंड में या फ्री स्टेट के अंदर। अब जो मिनरल्स हैं जिसमें से हम मेटल को ईज़िली, कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने जो मिनरल है हमारा, उसके अंदर से हमने क्या निकालना है, मेटल निकालना है। ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा खर्च ना आए और ईज़िली हम क्या कर सकें, उसमें से मेटल को निकाल सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म्स में होता है। एक तो वो बॉक्साइट फॉर्म में होता है और दूसरा वो क्ले की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इनमें से ये दोनों क्या है, मिनरल हैं। बॉक्साइट और क्ले दोनों मिनरल हैं। इनमें से हम ईज़िली जो है बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्ले में से इतना अच्छे से हम इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इसमें से निकालते तो हमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा मेहनत भी लगती है और उतना सारा मेटल भी हमें नहीं मिलता। तो इसलिए जो इसका ओर होगा वो क्या होगा, बॉक्साइट होगा। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल होता है, जो कंबाइंड स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में, उसको हम मिनरल कहते हैं। और वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को ईजिली निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मेटल्स हैं और उनके ओर हैं, तो वो डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले ओर है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट जो है कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, और इसके अंदर मेटल क्या है हमारा, सोडियम Na। ठीक है, उसके बाद डोलोमाइट। डोलोमाइट के अंदर जो है ये कंपाउंड फॉर्म होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर, और इसमें मेटल क्या है हमारा, कैल्शियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बॉक्साइट नाम का एक और होता है। ठीक है, वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। जो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Al2O3। ठीक है, इनटू में 2H2O। अब यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसमें से इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद है कॉपर मेटल, हमें मिलता है एक और, क्यूपराइट और कॉपर ग्लास। तो इन दोनों में से हम कॉपर को निकाल सकते हैं, और कॉपर पायराइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो कॉपर ऑक्साइड में भी होता है, कॉपर सल्फाइड में भी होता है, और कॉपर आयरन सल्फाइड के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इनसे हम ईज़िली जो है कॉपर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आयरन का ओर होता है दैट इज़ आयरन पायराइट और हेमेटाइट। ठीक है, आयरन किस कंपाउंड में मिलता है हमें, आयरन सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता है, और यहाँ से हम जो है इजीली आयरन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिंक प्लांट और कैलेमाइन। इसमें जो जिंक प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में हमें मिलता है, और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, और वहाँ से हम क्या निकालते हैं, जो जिंक है उसको निकालते हैं। और जो मरकरी सिनेबार, आपने बहुत कॉमन है ये आपने सुना भी होगा। तो सिनेबार जो है इसके अंदर और है, ये इसके अंदर मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में होता है, और मरकरी सल्फाइड से हम क्या निकालते हैं, मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है एग्नेटाइट और में से हमें सिल्वर मिलता है, और वो किस कंपाउंड में होता है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में होता है। और गैलीना के अंदर लेड होता है, जो कि लेड सल्फाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज हमने मिनरल्स और ओर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। मिनरल वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल होता है, या तो फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में, उसको हम मिनरल बोलते हैं। और जिस मिनरल में से हम मेटल को ईजिली जो है इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है, आई होप आपको मिनरल्स और ओर के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।